मेरा नाम शगुफ्ता यासीन है। मकान शॉप में मेरी जर्नी आज से कुछ साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले इस तरह से स्टार्ट हुई कि मैंने मकान शॉप की जो पेरेंट कंपनी है प्रॉपर्टी पॉइंट, उसमें एज अ लेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपनी जर्नी स्टार्ट की। और एक बाय द पैसेज ऑफ टाइम मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए I got promoted as a letting manager. I was dealing with rent, sales and management. तो उसको डील करते करते फिर ऐसा हुआ कि हमने पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में तो हम पहले से काम कर रहे थे, लेकिन रियल एस्टेट में हम लंदन में काम कर रहे थे और वहीं पे हम रेंट, सेल्स और मैनेजमेंट को डील कर रहे थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि गैप है, उस गैप को फिल कर सकते हैं। उस गैप को फिल करने के लिए हमने 4 मेंबर्स ने मिलके, जिसमें हमारी कंपनी के CEO वसीम शहजाद और हमारी कंपनी के 3 डायरेक्टर सर जाहिद शुजा और मैम सबा शहजाद, हम चारों ने मिलके एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस गैप को फिल किया जाए और अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। हम सब ने वर्किंग स्टार्ट की। तो वर्किंग के बाद हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर रिसर्च की। रिसर्च के बाद इसको हमने स्टार्ट किया फ़ेज़ बाय फेज़। मकान शॉप को वैसे तो 2 साल हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये है कि हमने इसको आज से 4 साल पहले ही स्टार्ट कर लिया था इसके ऊपर काम करना। रिसर्च का फ़ेज़ जैसे ही 2 साल हमारे कंप्लीट हुए तो उसके बाद मैंने मकान शॉप के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, फ़िज़िकली फील्ड के अंदर काम करना स्टार्ट करा। दिस इज़ हाउ मेरी जर्नी मकान शॉप के अंदर स्टार्ट हुई। मकान शॉप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पोर्टल है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एजेंट्स अपनी लिस्टिंग्स लगा सकते हैं। डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लैंडलॉर्ड्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड यूज़र के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, यहाँ पे ये बात है कि ये प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कैसे है। पेरेंट कंपनी जो कि प्रॉपर्टी पॉइंट है, उसने आगे चेन इंट्रोड्यूस की है जो कि 3 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। मकान शॉप पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, SPR लंदन में काम कर रही है, प्रॉपर्टी एक्सप्लोर बहरीन में काम कर रही है। तो बेसिकली हमारा एक तो ये था कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को इंटरनेशनली प्रमोट करना, उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ करना, उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। फिर दूसरा ऑन द सेम टाइम हमारी कोशिश ये थी कि हम जो प्लेटफॉर्म लेके आए वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें मिसलीड ना किया जाए। नॉर्मली क्या होता है कि स्पेशली ओवरसीज़ को एक बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं होती, सम टाइम मिसलीड किया जाता है। तो जो भी मकान शॉप के प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, वो राइट और जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी। हम उन्हीं प्रोजेक्ट और उन्हीं सोसाइटीज़ को मार्केट करेंगे जो कि NOC अप्रूव्ड होंगी। हम किसी भी ऐसी प्रोजेक्ट के ऊपर या ऐसी सोसाइटी के ऊपर काम नहीं करेंगे जो कि NOC अप्रूव नहीं है। तो इसी बात से ही हमने एलिमिनेट कर दिया है कि हम किन चीज़ों को प्रमोट करें और किन चीज़ों को प्रमोट नहीं करें। तो मकान शॉप इस तरह से वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही है दूसरे रियल एस्टेट कंपनी से। बीइंग अ फीमेल रियल एस्टेट में काम करना बहुत चैलेंजिंग है। कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि जब आप एज अ फीमेल काम कर रही हैं तो आपके कंपटीटर्स एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ हैं, दे कम अप विद नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट 15 साल के अगर रियल एस्टेट के एक्सपीरियंस के साथ वो काम कर रहे हैं तो वो सारे मेल्स हैं। एजुकेशन नहीं है, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर ही है। तो मैंने जो अपना एजुकेशनल करियर के अंदर चीज़ हासिल की वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फिर उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है जो कि आपकी फैमिली होती है। फैमिली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि दे आर ऑलवेज़ देयर। मतलब कि आप रियल एस्टेट में काम तो कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू नो कि जब आपने घर जाना है और वहाँ से ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं काम कर सकते। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो था वो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से मिला। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे कि रियल एस्टेट के अंदर आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो मैं
اس بات پہ بھی بلیو کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کمپنی چوز کریں, کوئی آرگنائزیشن چوز کریں, تو آپ لوگوں کو چوز کریں پہلے. تو آئی فاؤنڈ اے ویری گڈ پیپل کہ مجھے سر وسیم, میم صبا اور سر زاہد جیسے لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی. ان لوگوں نے میری سکلز کو موٹیویٹ کیا, ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جسے میں سیف اینڈ سیکیور فیل کرتی تھی, اور وہی انوائرمنٹ میں نے میری ٹیم میں فیمیلز کو کام کرتے ہوئے وہی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا. باقی الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ کہ میرے پاس بہت اچھے لوگوں کی ٹیم ہے جنہوں نے آگے ہمیں اور اسٹرانگ کیا. اور ابھی ہمیں پاکستان میں جس طرح سے ہم 2 سال سے کام کر رہے ہیں, ان 2 سالوں کے اندر لوگ ہمیں بہت اچھے طرح سے ریکگنائز کر رہے ہیں ایز اے فاسٹسٹ گروئنگ پراپرٹی پورٹل. مجھے 3 چیزیں بہت موٹیویٹ کرتی ہیں. ایک میری فیملی, دوسری میری ٹیم, تیسری آپ سب کی اپریسیشن جو کہ ہماری ایفرٹس کے اگینسٹ ہے. ہم جتنی بھی ایفرٹس کر رہے ہیں, جتنا بھی کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, جب بھی آپ نے ہمیں پروموٹ کیا ہے, ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, ہماری کوشش رہی ہے کہ میں اس کام کو پہلے سے بھی بہتر طریقے سے آپ کے سامنے لے کے آؤں. جس طرح سے ہم نے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے جیسے ٹرانسپیرنٹ پلیٹ فارم ہے, ساری انفارمیشن جینوئن انفارمیشن دی گئی ہے, تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو مکان شاپ کے پلیٹ فارم کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی. اگر کوئی بھی پروجیکٹ جو کہ مکان شاپ کے پلیٹ فارم سے نہیں بھی مارکیٹ کیا جا رہا, لیکن ہم اس کے حوالے سے آپ کو کنسلٹینسی دے کے آپ کو اس طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ انویسٹمنٹ رائٹ ڈائریکشن میں انویسٹ ہو کے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے فارم میں آپ کے پاس آ جائے گی.